और एक रोजा अगर बिला उज़्र शरई किसी ने छोड़ दिया तो पूरी जिंदगी भर रोजा रखता रहे तो उस एक रोजे के सवाब के बराबर उसे अल्लाह की तरफ से इनाम नहीं मिल सकता है जो रमजान में कज़ा हुआ है। कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम 1.5 कुंटल के हैं मगर मरदूद रोजा नहीं रखते। उनको कहा जाए तो बोले हमारे घर में क्या चावल दाल नहीं है, हम क्यों जाएं भूखे मरने के लिए। जिस रब ने दाल चावल दिया है ना वो छीनना भी जानता है। सही बात। भीख मांगोगे दुनिया तुम्हें भीख नहीं देगी। इसलिए दायरे में रहा करो, दायरे में, ताकि हिफाजत में रहो। रोजा दरअसल इंसान के जिस्म की ज़कात है। जैसे माल की ज़कात निकालने से माल पाक होता है, ऐसा रोजा रखने से इंसान का जिस्म पाक होता है। जिस किसी शख्स ने एक दिन का रोजा रखा तो उसे जहन्नम से इतनी दूर कर दिया जाएगा जितनी दूर एक कौवा का बच्चे से उड़ना शुरू किया, मैक्सिमम उड़ता रहा, उड़ते उड़ते जितनी दूर जाकर के आखिर उम्र में मरेगा, जहन्नम से उस रोजादार को इतनी दूर कर दिया जाएगा। एक रोजा जिसने रखा। एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का फरमान मौजूद है, जितनी मसाफत जमीन से पहले आसमान के बीच में है इतना दूर कर दिया जाएगा रोजादार को जहन्नम से। तो ये रोजा भी हम पर फर्ज किया गया है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर आप बीमार हैं, कोई औरत बच्चा को दूध पिलाती है और उसे यकीन है कि अगर हम बच्चे को दूध पिलाएंगे रोजा रख करके तो दूध कम हो जाएगा या बच्चा भूखा प्यासा रहेगा या बच्चे को तकलीफ पहुंचेगी और हम भूखे प्यासे रोजा रखेंगे तो हमें भी तकलीफ पहुंचेगी, तो अल्लाह तबारक व तआला और उसके पैगंबर ने उस औरत को मोहलत दी है कि बच्चों को दूध पिलाओ, रोजा न रखो, लेकिन जब ये दिन गुजर जाएं तो जितने रोजे तुमने छोड़े हैं उतने रोजे की क़ज़ा करो। ऐसे ही अगर किसी औरत के पेट में बच्चा है, हमल है, और उसे यकीन है, डॉक्टर ने कह दिया अगर तुमने रोजा रखा तो तुम्हें भी खतरा है, तुम्हारे पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे को भी खतरा है, तो शरीयत का हुक्म यह है कि वो औरत रोजा ना रखे, बल्कि जब बच्चा पैदा हो जाए, अय्याम से फारिग हो, तो रोजे की क़ज़ा करे। ये स्पेशली छूट अल्लाह रसूल ने औरतों को अता फरमाई। अब आता है नंबर ज़कात का, जिस ताल्लुक से मुझे आज गुफ्तगू करनी है। तो चूंकि मौजूए सुखन ज़कात है तो पहले हज को दो बात उसके हवाले से अर्ज कर दूं। ये 5वां फरीज़ा है। साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर जिंदगी में एक मरतबा हज फर्ज है, चौथे पारे में इसका जिक्र मौजूद है। साहिब इस्तिताअत किसे कहते हैं? अपने घर से लेकर के मक्का मदीना जाने तक, जा करके आने तक पूरा खर्चा झेलने बर्दाश्त करने की क्षमता हो, और इस पीरियड में जहां तक 35 दिन के लिए 40 दिन के रोजे हज के लिए गया है, घर वालों के लिए इतना पैसा छोड़ के जाए कि वो भीख न मांगे, खैरियत से जिंदगी गुजार लें, और मिनिमम मामूली थोड़ा मोड़ा धंधा करने का पैसा भी रहे, ऐसे शख्स पर जिंदगी में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। ये मसला भी सुन लीजिए, बहुत सारे यार अभी तो हमने बच्ची की शादी नहीं करी है, बट अब लड़के की शादी नहीं करी है, अभी हमने बिल्डिंग नहीं बनाई है। याद रखें, इस्लाम में शादी ब्याह में खर्चा के नाम पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। जो हम कर रहे हैं ना, लाखों रुपए शादी में खर्च करते हैं, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ है। बारात लेके जाओ, गाड़ी बाजा लेके जाओ, जहेज लेके आओ और दावतें उड़ाओ, खाना जाके खूब खाओ, लड़की क्या, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये हमारे बनाए हुए चोंचले और जंगलीपन के दस्तूर और कानून हैं।
इसी जहालत और हिमाकत की बुनियाद पर गरीब बापों और माओं की बेटियों ने भाग करके गैरों से शादियां करना शुरू कर दी हैं, इसलिए कि कौम के लुटेरों और डाकुओं की तोद भरने के लिए उन गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, शादियां इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए, मुआशरे में कोई कंवारा ना रहे। आका फरमाते हैं, शादियां वही बेहतर हैं जिसमें बहुत कम खर्चा हो। क्या मस्जिद में शादी नहीं होती? मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में किया था। 4 लड़कियों की शादी की हुजूर ने, कोई बारात नहीं आई सरकार के घर पे। मेरे नबी ने 11 शादी फरमाई, कोई बारात हुजूर लेके नहीं गए। सहाबा कमोबेश 1,24,000 थे, किसी की बारात हमने हदीस में नहीं पढ़ा कि कोई बारात लेके गया। या लड़की वालों ने खाने का एहतमाम किया और बढ़िया बढ़िया मुर्गा, चिकन चिल्ली और मटन कोरमा ये सब बनाया, कहीं कुछ नहीं। ये निकाह हुआ, ये रुखसती हुई, अपने घर जाओ, अपने चंद दोस्तों की दावत कर लेना, हो गई शादी। आज जिस माँ बाप के 3-4 बच्चियां पैदा हो जाएं, तो या तो वो अपने बच्चियों के साथ जहर खा के मर जाता है गरीब बाप, या तो अपने जिस्म और बच्ची के जिस्म पे पेट्रोल छोड़ के आग लगा के मर जाता है, या कुएं और नदी में डूब के मर जाता है, क्योंकि कौम के दरिंदों का पेट भरने के लिए उस गरीब माँ बाप के पास पैसे नहीं। सुनिएगा और जबकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह मैं शादी करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। कहा कुछ भी नहीं? कहा हुजूर कुछ नहीं, बस 2 लुंगी है, एक पहनता हूं और एक ओढ़ता हूं बस। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ एक लुंगी तुम नीचे पहन लेना, 17 औरत कर लेना, 17 पोशी, और जो ओढ़ते हो ये लुंगी का कपड़ा, ये चादर अपनी बीवी को मेहर में दे देना, निकाह तुम्हारा हो गया। एक आए, उन्होंने कहा हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है। कहा क्या कोई तुम्हें कुरान शरीफ की कुछ सूरतें याद हैं? कहा हाँ या रसूलल्लाह कुछ सूरतें याद हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जितनी सूरतें तुम्हें याद हैं उतनी सूरतें अपनी बीवी को याद करवा देना, तुम्हारा महर यही है। क्या हो गया? हम कहां खड़े हुए हैं यार? साउथ इंडिया में गया तो वहां मैंने देखा चारों तरफ बोर्ड पे लिखा हुआ था, बहनों बेटियों तुम हिजाब में रहो, दुनिया औकात में रहेगी। उस रोड के किनारे से लेके जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां तक आप इसी रोड पे घूम कर देख लीजिए, हमारी बेटियां और बहनें कितनी हिजाब में। देख लीजिए, हमारे मजहबी प्रोग्राम, बुजुर्गों के उर्स, जलसे जुलूस, इसमें भी बेहयाई का बाज़ाब्ता तौर पर एक उन्सुर पाया जाता है, और जिसे देखने के बाद हर गैरतमंद इंसान की निगाह शर्म से झुक जाती है। तो शादियों को हुजूर ने आसान बनाने का हुक्म दिया, हमने मुश्किल बना दिया। नमाज, रोजा, हज, चौथा नंबर ज़कात। अल्लाह फरमाता है, वाक़िमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात किसे कहते हैं? शरीयत ने एक मालदार मुसलमान की दौलत में एक मखसूस रकम जो मुतय्यन की है गरीब को देने के लिए, उसे निकाल देने का नाम ज़कात कहलाता है। अल्लाह फरमाता है, फी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूमुन लिस्साइली वल महरूम। ओ मालदारों, अल्लाह ने तुम्हारे माल में, तुम्हारी दौलत में मांगने वालों का और ना मांगने वाले हकदारों का एक मुतय्यना रकम मुतय्यन की है, मशहूर और मुतारफ है, ये उनका हक है, उसे ज़कात कहते हैं, निकाल के उन्हें दे दो।
ज़कात एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर मुसलमान दुनिया के नक्शे पे बसने वाला, पूरे दुनिया की बात तो छोड़ दे, 2.5 अरब मुसलमान आज की तारीख में दुनिया में, भारत का मुसलमान तकरीबन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं। सही मानों में 35 से 37 करोड़ मुसलमानों की आबादी। चलो हम 20 करोड़ ही मान लेते हैं। 20 करोड़ में से अगर सिर्फ 1 लाख मुसलमान 1 लाख ज़कात निकालता हो पर हेड, तो आप अंदाजा फरमाएं कि 1 लाख मुसलमान जो ज़कात निकालता है, जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बनता है? मेरा मैथ थोड़ा कमजोर है, हाँ बताइए। पर हेड अगर 1 लाख रुपए आदमी ज़कात निकालता है और 1 करोड़ मुसलमान ज़कात निकालता है, कितना बनता है? अब तक तो मैं ही मोबाइल में जोड़ लेता यार। देख रहे हो, यही हमारा पढ़ा लिखा तबका इतना जीनियस। तकरीरें समझाने के लिए होती हैं, मैं पूरे मुल्क में सिर्फ तकरीर समझा रहा हूं, वरना जमाना भी मुझे आता है, चिल्लाना भी मुझे आता है, मैं उठा के फेंकना भी मुझे आता है, लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं इसका। बताओ बताओ, हाँ 1 लाख करोड़ रुपए सालाना, अगर हम 1 लाख करोड़ रुपए निकालते हैं तो कम से कम भारत के 5 स्टेट में एक यूनिवर्सिटी हम 1 साल में बना सकते हैं। समझ रहे हैं कितना है? 2.50, 2.5 रुपए सैकड़े में। लेकिन आज की तारीख में मुसलमान की अक्सरियत ज़कात नहीं निकालती। अक्सर तो जानते ही नहीं ज़कात किस चीज का नाम है, और जो जानते हैं उनमें से भी अक्सर ऐसे हैं जो रमजान के 1 महीने में 1 या 2 दिन 10-10 रुपए की गड्डी निकाल के ऐसे फकीरों में बांट देंगे और ये बताएंगे कि आज सठियाया है ये मर्दूद, आज इसका दौलत का जो है पिटारा खुला हुआ है, और 10-10 रुपए होते हैं, ऐसे उड़ाता है। अरे क्या सेठ साहब आज पगला गए, 1 दिन में ज़कात बांट के खत्म। मैं एक मौलवी आदमी हूं, 1.5 लाख रुपए ज़कात में निकालता हूं, ठीक है ना। हमने कई करोड़पतियों को देखा हमारे शहर में, हमने पूछा कितनी ज़कात दी? हाँ जी 50,000 के आसपास निकालते हैं। मैंने कहा मैं तो यार 1.5 लाख मैं खुद निकालता हूँ, तुम्हारी तो माइन से है पत्थर की, एक तला निकाल के बेच लो तो 2-2, 3-3 करोड़ का बिक जाता है, इतना दौलत। तो उसका कोई जवाब नहीं। आदमी अपनी दौलत को बचाकर रखने के लिए इतना कटिबद्ध है, सोचता है कि ये चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी न जाए। लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए ये पैसा तुम्हारे काम के लिए नहीं खर्च करेगी। मरते ही सारे पैसे पे औलाद टूट पड़ती है और बांट बांट के खत्म। अब्बा गए कब्र में, तुम जानो तुम्हारी कब्र जाने, हमें कोई मतलब नहीं। यही हो रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ज़कात देकर अपने माल को महफूज किले में बंद कर लो। ओ मेरी उम्मत के लोगों, हजरत उमर के हवाले सरकार की हदीस और रिवायत करते हैं फारूक आजम कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुश्की और तरी में कोई माल अगर तुम्हारा हलाक होता है, बर्बाद होता है, लॉस होता है, तो ज़कात ना निकालने की बुनियाद पर होता है। अगर आपने 1 पैसा ज़कात का रोक रखा है तो जिस पैसे में वो ज़कात का 1 पैसा मिला हुआ है, उस सारे पैसे को हलाको बर्बाद कर देगा। अगर आपने गरीबों का हक रोक कर खा लिया है
तो इसका हिसाब बहुत कड़ा लिया जाएगा। किसी बाप के लाल की हिम्मत नहीं कि वो अल्लाह को हिसाब देके पार निकल जाए। जो लोग सोने और चांदी के जेवर पहनती हैं औरतें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खातून आई, उन्होंने सोने का कड़ा पहन रखा था। मेरे करीम आका ने फरमाया, खातून क्या तुम इस सोने की ज़कात निकालती हो? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं, क्या तुम ये पसंद करती हो कल हश्र के मैदान में अल्लाह तेरे हाथ में जहन्नम के आग का कंगन पहनाए? कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया नबी रहमत ने, अपने माल की ज़कात निकाला करो, सोने चांदी की ज़कात। अब ये सुन लो, ज़कात किस किस माल में होता है? 3 किस्म का माल है जिसमें ज़कात लागू होती है। माले तिजारत, सोना चांदी, चराई का जानवर। चराई के जानवर का मसला यह है कि आज की तारीख में किसी के पास भी 30, 35, 40 भेड़ बकरियां नहीं है चरने वाले। कोई 2 बकरी है, किसी 3 बकरी है, किसी के पास 2 गाय है, किसी के पास 1 भैंस है। इसकी भी एक मियाद है और बताया गया कि इतनी बकरियां हो तो उन बकरी में 1 बकरी, इतनी गाय और भैंसें हो तो उसमें से 1 बकरी निकाली जाएगी, इतनी हो जाए तो 1 साल का बछड़ा निकाला जाएगा, इतनी हो जाए तो 2 साल का, ये तरतीब है। इतने ऊंट हो जाए तो ये निकाला जाएगा। तो चूंकि ये कॉन्सेप्ट पूरे मुल्क में मौजूद नहीं है, इस पर बहस नहीं है। 2 किस्म का माल रह गया, माल तिजारत और सोना और चांदी। 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी कीमत का पैसा अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात वाजिब है। तफसील सुनिए। ज़कात फर्ज होने के लिए 10 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। मुसलमान होना, मालिके निसाब होना, आकिल होना, बालिग होना, आजाद होना, नसाब का हाजते असलिया से फारिग होना, नसाब का दैन से फारिग होना और नसाब पे पूरे तौर पे कब्जा होना, नसाब का माल का नामी होना और 10वां ये है माल पर हौलाने हौल यानी साल गुजर जाना। ये 10 शर्तें हैं, जब ये पाई जाएंगी तब ज़कात आप पर फर्ज होगी। इसकी तशरीह सुन ले। मुसलमान होना यानी कि काफिर पर ज़कात फर्ज नहीं। आकिल होना, अकलमंद होना, कोई पागलमंद बुद्धि का है, चाहे अरबों की प्रॉपर्टी उसके पास है, उस पर ज़कात नहीं। बालिग होना, अगर कोई नाबालिग है, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, सोना चांदी भी है, उस पर ज़कात नहीं। आजाद होना, अगर कोई गुलाम है, गुलाम के पास दौलत बहुत काफी है मगर उस पर ज़कात नहीं। मालिके निसाब होना, मालिके निसाब किसे कहते हैं? जिंदगी गुजारने के लिए जितनी चीजों की मुतसिब तौर तरीके पे जो चीजें जरूरी होती हैं उनका पाया जाना। रहने के लिए मकान, कपड़े, गर्मी के कपड़े, ठंडी की कपड़े, कूलर, पंखे, जूते, चप्पल, पढ़ने वालों के लिए किताबें, ठीक है ना? ये सारी चीजें हाजते असलिया में आती हैं। बिस्तर, गद्दा, बेड, ये हाजते असलिया में आती हैं। इन हाजते असलिया को निकालने के बाद अब जो रकम आपकी बचती है, 52.5 तोला चांदी की कीमत आज की तारीख में कितनी है? तकरीबन 60,000 के अंदर 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी और साल गुजर गया, कर्जा नहीं है, तो फिर उस पर ज़कात लाजिम है। 100 रुपए में से 2.5 रुपया ज़कात शराफत से निकाल के गरीबों को, हकदारों को दे दो। तो ये हुई बात मालिक हाजत असलिया से फारिग होना और मालिके निसाब होना।
नसाब का मतलब होता है जो बताए 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, या इसमें से किसी की एक की कीमत का मालिक होना, इसे मालिके नसाब कहा जाता है। दैन से फारिग होना, आप कर्जदार न हो। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, साल भर से मौजूद हैं, बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपके ऊपर कर्जा 11 लाख रुपए का। अब कर्जा को 10 लाख में से अगर माइनस कीजिए तो प्लस में 1 लाख और कर्जा बाकी है आप पर, लिहाजा आप पे ज़कात लाजिम नहीं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपके पास कर्जा 5 लाख रुपए का है, 10 में से 5 माइनस कर दीजिए तो 5 बचता है। साल पूरा होने पे उस 5 लाख के अंदर ज़कात देना आप पर लाजिम और जरूरी है। नसाब पर पूरे तौर पे काबिज होना, ऐसा नहीं कि पैसा मैं मालिक निसाब तो हूं मगर वो हमारे कब्जे में नहीं, किसी और के कब्जे में। अगर किसी और के कब्जे में है तो ज़कात आप पर फर्ज नहीं है। माल का नामी होना, बढ़ते रहना, ऐसा माल जो बढ़ने वाला है उसे माल का नामी होना कहते हैं। ऐसे माल में ज़कात। आज कितनी तारीख है? जो 23 तारीख। मान लीजिए आज के 1 साल पहले ठीक 23 तारीख को हमने ज़कात निकाली थी। आज फिर 23 तारीख हो गई है, अब तक हमारे पास माल आया गया जो कुछ भी रहा है, आज की तारीख में हमारे पास 2 लाख 5 लाख या 60,000 रुपए मौजूद हैं, हम कर्जा नहीं है, तो हम पर साल पूरा हो गया है, हमारे लिए लाजिम है कि हम ज़कात अपने पैसे के निकालें। इसे कहते हैं साल गुजर जाना, माल पर हौलाने हौल होना। ये 10 शर्तें हैं, इनमें से कोई एक ना पाई जाए तो मुसलमान पर ज़कात फर्ज नहीं। इतना समझ गया? इन 10 शर्तों का पाया जाना जरूरी। अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी नहीं है, 10 तोला चांदी, किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, 2 तोला सोना है, तो 2 तोला सोना और 10 तोला चांदी की कीमत का आकलन किया जाएगा। आज साल पूरा हो रहा है तो 2 तोला सोना 10 तोला चांदी की कीमत बाजार भाव के हिसाब से रेट निकाल करके अगर 52.5 तोला चांदी खरीदी जाने के बराबर इसको बेचने पर रकम मिल जाती है तो आप मालिक निसाब हैं, आप पर ज़कात फर्ज है। समझ रहे? इसलिए 1 तोला सोना की कीमत आज की तारीख में तकरीबन 85,000 है। 85,000 में 52.5 तोला चांदी आराम से खरीदी जा सकती है, तो आप मालिक निसाब हैं। आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 7 तोला सोना है, 7.5 नहीं। लेकिन चूंकि आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं है तो आप मालिक निसाब नहीं है। हालांकि 7 तोला सोना की कीमत तकरीबन 6 लाख बनेगी, फिर भी मालिक निसाब आप नहीं। सोना की ज़कात अगर सोना से निकाली जाए तो अगर 7.5 तोला सोना में से 1 रत्ती भी कम है तो ज़कात आप पे फर्ज नहीं। लेकिन चूंकि सोने का जेवर बना हुआ होता है, झुमकी है, नेकलेस है, गले का हार है, माथे का टीका है, चूड़ियां हैं, कोई सोना काट कर ज़कात नहीं निकालता है। बाजार के रेट के हिसाब से कैश में पैसों के जरिए से ज़कात अदा की जाती है। तो अब भले 1 तोला सोना आपके पास है, 10 तोला चांदी है, दोनों की कीमत मिला करके बराबर 52.5 तोला चांदी के बराबर पैसा है, तो आप मालिक निसाब है, आपने ज़कात देना है। ये भी सुन लें, आज ज़कात देना है, मुझे साल पूरा हुआ है, आज की तारीख में मेरे जेब में जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, जितने अत्र पत्र सत्र गत्र है ना, ये सब जोड़ लीजिए। किसी को कर्जा दे रखा है वो जोड़ लीजिए, जितना सोना चांदी वो जोड़ लीजिए, और जो कुछ भी आपका प्राइवेट फंड जो होता है उसमें ये सब जोड़ना पड़ेगा। इस टोटल अमाउंट को जोड़ने के बाद, कर्जा निकालने के बाद जो बचता है अगर नसाब के बराबर है तो ज़कात आप पर
लाजिम। अगर मुसलमान सही मानों में ज़कात निकाल दे, अल्लाह की कसम पूरे मुल्क के मुसलमानों की गरीबी दूर हो जाए। मगर इतने बहाने बेटे करते हैं ज़कात के मौके पे, जो मौलाना बेचारे चंदा करने जाते हैं उनसे पूछिए ना, एक एक सफीर को 100 रुपया देने के लिए सेठवा मरदूद 5 मरतबा दौड़ाता है। 5 मरतबा जाने में 200 रुपया उसका किराए में चला गया और नालायक 100 रुपया ज़कात देता है। ज़कात की रकम खर्च कहां की जाए, ये भी सुन लें जी। फकीर, मिस्कीन, गारिब, रिका, आमिल, फी सबीलिल्लाह, इब्नु सबील, ये 7 क्वालिटी के लोग हैं जिन पर ज़कात की रकम खर्च की जानी चाहिए। ये भी ध्यान रहे, ज़कात का पैसा ना मस्जिद में लग सकता है, ना मजार में लग सकता है, और ना बाजार में लग सकता है, ना कब्रिस्तान की बाउंड्री में लग सकता है। बहुत सारे बेटे ज़कात का वसूल करके कब्रिस्तान की बाउंड्री बना रहे हैं। कसम खुदा के इतने मारे जाओगे ना शक्लें बिगड़ जाएंगी बेटे। मस्जिदों में ज़कात के पैसे, अल्लाह का घर जो बने ना वो सिर्फ क्लीन माल से, साफ सुथरा, तैयबो ताहिर, जो एकदम पाकीज़ा माल हो। ज़कात की रकम दरअसल माल का मैल है, ठीक है ना, जो तुमने दे के अपने बकिया माल को पाक किया है। 2.5% दे करके आपने 97.50 आपने पैसे को महफूज कर लिया, पाक साफ करके। ये कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट इस्लाम ने मुसलमानों को दिया है। आज अगर मुसलमान सही मानों में, भारत का मुसलमान ज़कात निकाल करके सिस्टमैटिक ढंग से इसको नाफिज करे, अल्लाह की कसम मुसलमानों की पूरी बिगड़ी हुई कौम तबाही से निकल करके तरक्की पजीर हो जाए और खूबसूरत मुस्तहकम कौम के पास दौलत से मजबूत, तालीम से लैस होकर के दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके जुर्अतमंदाना जिंदगी गुजारने का हौसला हम में पैदा होता है। इसलिए अपने मालों की ज़कात निकाली। बहुत सारे लोग अंगूठी पहनते हैं, दुल्हा राजा, सोने की अंगूठी। क्या बात है, हम देख रहे हैं बेटे दूल्हे राजा अंगूठी सोने की पहनते हैं। ओ मर्दो, अगर तुम सोने की अंगूठी पहनते हो तो सुन लो, ये हराम है। अगर तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी उंगलियों में जहन्नम के आग की अंगूठी पहनाई जाए। अगर तुम ये समझते हो कि कोई किस्सा और कहानी है, तो मुझे किस्सा कहानी सुनाना नहीं आता, मैंने अल्लाह रसूल का फरमान सुनाया। समझ रहे हैं? मर्द के लिए सिर्फ एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशा कम से, इससे कम एक नग की एक अंगूठी मर्द के लिए पहनना जायज है। 2 माशा की 2 अंगूठी भी हराम है चांदी की, और 3 माशा 4 माशा की 2 नग की अंगूठी पहनना भी मर्द के लिए हराम है। अब एक और तस्वुर हमारी कौम के जवानों में गालिब है। यहां से गए अजमेर शरीफ तो गली कूचे में से कड़ा खरीद के लाए, स्टील का बेटा कड़ा पहने हुए, लगता है कि कोई मुसलमान है भी कि नहीं, उल्लू का पट्टा यूं पहन के कड़ा घूमता है। कभी कभी डाउटफुल होता है कि मुसलमान है भी नहीं। धागा पहन लिया यहां, बोले अजमेर शरीफ से लेके आए। अबे तो मदीने शरीफ से लेके आए, तब भी पहनना हराम है इसका। तो शादी ब्याह के मौकों पे दूल्हे राजा को सोने की अंगूठी पहनाना